स्वागत है आपका हमारा आज के ब्लॉग में। आज का जो ब्लॉग है वो है एक बहुत ही ख़ास रेसिपी जो बनारस की बहुत ही फेमस रेसिपी है, हींग की कचौड़ी। तो वो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं, हींग की कचौड़ी। और इसके साथ ही हम लोग बनाने जा रहे हैं वो इमली की खट्टी मीठी तीखी वाली चटनी, खट्टी मीठी जिसको बोलते हैं, वो इमली की खट्टी मीठी वाली चटनी और हींग की कचौड़ी जो बनारस की बहुत ही फेमस है। और ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है। तो आप अगर खाइएगा तो बनारस की जो हींग वाली कचौड़ी है वो आप भूल जाइएगा। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इसी तरह से और भी टेस्टी रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी। और आज का जो रेसिपी है वो देखना नहीं भूलिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अब हम लोग अपने रेसिपी की ओर। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग उड़द को 5 से 6 घंटे के लिए धो करके फूलने के लिए दे दिए हैं। उसके बाद जब वो फूल गया है तो फिर हम उसको अदरक और हरी मिर्च के साथ 4-5 हरी मिर्च और थोड़े से टुकड़े अदरक के साथ हम उसको ग्राइंड कर लिए, आप देख सकते हैं। और फिर ग्राइंड करने के बाद फिर हम लोग एक पाउडर और तैयार कर रहे हैं जिसमें हम लोग 2 चम्मच के करीब में, छोटी चम्मच से 2 चम्मच के करीब में चीनी और फिर 2 चम्मच के करीब में सौंफ और फिर 1 छोटी चम्मच के करीब जीरा, ये तीनों का हम पाउडर तैयार कर लेंगे क्योंकि ये हींग वाली कचौड़ी में बहुत ही ज़रूरी होता है देना। और फिर ताकि उससे अच्छा टेस्ट आता है, थोड़ी मीठी मीठी टेस्ट आती है। और फिर यहाँ पर हम लोग 1 टीस्पून के करीब में यहाँ पर तेल डाले हैं और फिर तेल में फिर थोड़ा सा जीरा डालेंगे और फिर 1 से 1.5 चम्मच के करीब में हम लोग हींग डालेंगे, हींग का पाउडर डालेंगे। हम देख सकते हैं यहाँ पर मैं 1 चम्मच के करीब में डाल रही हूँ, छोटी चम्मच से। ये मैं यहाँ पर बड़ी चम्मच दिखा रही हूँ, बट यहाँ पे छोटी चम्मच से 1 चम्मच भर के हींग दी हूँ। और फिर उसके बाद हींग देने के बाद जब ये फ़ौरन पूरी तरह से वो जल जाएगा तो फिर हम जो वहाँ पर उड़द की दाल को पीस के रखे हैं वो अब इसमें डाल देंगे। और फिर वो डालने के बाद फिर वो थोड़ी देर तक कम आँच में, मतलब फ्लेम को कम करके थोड़ी देर तक वो भुनाता है ताकि वो उसमें उड़द का जो टेस्ट होता है वो तो आएगा ही, लेकिन अच्छी तरह से भुना जाता है तो वो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं जब ये पूरी तरह से जब चटक जाएगा तो फिर मैं यहाँ पर अब उड़द को डालूँगी। और फिर गाइस ये जो वो चटनी है, सॉरी, ये जो आपका हींग वाली कचौड़ी है ये बनारस की बहुत ही फेमस है। बनारस में लोग जाते हैं तो हींग वाली कचौड़ी ज़रूर खाते हैं। तो आप अगर इस तरह से अगर ट्राई कीजिएगा तो आप अगर बनारस नहीं भी जा पा रहे हैं तो आप बिहार में रह करके भी या फिर कहीं से भी आप देख रहे हो, आप अपने घर में भी बनारस जैसी हींग वाली कचौड़ी बना करके खा सकते हैं। आप किसी देश के किसी भी कोने में हो आप आसानी से बना सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से मैं बता रही हूँ ये रेसिपी। और इसके बाद फिर मैं यहाँ पर 1 टीस्पून यहाँ पर नमक डालूँगी। नमक आप लोग अपने स्वादानुसार देख लीजिएगा। और फिर उसके बाद फिर यहाँ पर थोड़ी सी मैं हल्दी डाल दी हूँ क्योंकि यहाँ पे कलर नहीं आ रहा था, इसलिए मैं हल्दी दी हूँ। और फिर उसके बाद लास्ट में वो जो पाउडर हमने तैयार करके रखा था वो अब लास्ट में यहाँ पर दे रहे हैं। जो भी पाउडर पूरी तरह से वो पाउडर को दे देना है, उसमें बचाना नहीं है। और ये जब पूरी तरह से भुना जाएगा तो फिर हम लोग वो पाउडर को दे देंगे। अब फिर यहाँ पर हम लोग अब मैदा को यहाँ पर सान रहे हैं। मैदा का अगर आप मैदा का यूज नहीं करना चाहते हैं तो इसी सेम तरीके से आप आटा का भी बना सकते हैं। मैदा में मैं 1 चम्मच के करीब में नमक, 1 बड़े चम्मच में के करीब में घी, थोड़ा सा जमाइन और इसको मैं गर्म पानी से सनी हूँ। और फिर इसके बाद फिर इसका डो तैयार कर लूँगी। आप देख सकते हैं डो इसका पूरी तरह से रेडी हो गया है। अब हम लोग अब चलेंगे अपने कचौड़ी को बनाने के लिए। अब यहाँ पर देखिए पूरी तरह से हमारा मैदा सन के तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर देखिए अब हम उसको उसमें उसका जो स्टफ़ है वो हम फिल कर रहे हैं। और फिर यहाँ पर अब फिल कर रहे हैं। बनारस की बहुत ही फेमस होती है ये हींग वाली कचौड़ी और इसको आप लोग तीखी चटनी, जैसे हरी मिर्च वाली जो तीखी चटनी होती है उसके साथ भी आप खा सकते हैं। या फिर आप मैं इंटरनेट पर खट्टी मीठी एक अपलोड की हूँ इमली वाली, वो आप देख लीजिएगा। और फिर वो मतलब इसके साथ वो भी बहुत ही अच्छा लगता है। आप गाइस एक बार आप बना करके देखिएगा इस तरह से करके। फिर यहाँ पर हम लोग उसे अच्छे से कम फ्लेम पे उसे हम लोग पका लेंगे। देखिएगा ये पूरी तरह से फूल के फट
जाएगा इतना अच्छा से पूरी। मतलब इसका जो मैदा का जो हम लोग उसका डो जो तैयार करते हैं वो जितनी अच्छे तरीके से डो तैयार होगा उतना ही अच्छा हमारा ये कचौड़ी भी बनेगा। तो हमारा जो मैदा का डो जो तैयार हुआ था बहुत ही अच्छा तैयार हुआ था, इसलिए आप देखिएगा कितनी फुली फुली सी कचौड़ी बनती है। गाइज आपसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी वीकेंड पे आप एक बार ट्राई कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। गाइज मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करती हूँ, इसलिए आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर देखिए कितनी फुली फुली सी है, तैयार हो गई है। अब देखिए फूल के पूरी तरह से वो फट गया, यानी कि वो पूरी तरह से अंदर से पक गया है, इसका ये मतलब होता है। और नीचे में फिर मैं यहाँ पे टिश्यू पेपर डाल दूँगी, जिससे एक्स्ट्रा जो भी ऑयल होता है वो निकल जाएगा टिश्यू पेपर पे। अब आप देखिए यहाँ पर जब बहुत रेडी हो गया था इसलिए मैं उस समय नहीं रख पाई थी। अब देखिए आप मैं टिश्यू पेपर पे उसको अच्छी तरह से उसका जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है उसे मैं निकाल रही हूँ। आप देखिए कितनी खास्ता बनी है। और फिर ये बहुत अभी, जबकि ये बहुत गर्म है अभी। बहुत अच्छा लगा। इसमें क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा? इसके अंदर दाल था, हमको नहीं पता था, हम दाल नहीं खाते लेकिन फिर भी खा रहा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा है, सब्जी बहुत बढ़िया है। ऑल डन। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।